बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लसूड़ों के अचार की रेसिपी। बहुत डिफरेंट तरीके से बहुत ही मज़े के बनने वाला ये अचार है। ये अचार जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है और तकरीबन तमाम लोगों को ये अचार बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये अचार जो है वो आम, लीमू और मिर्चों के अचार को पीछे छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसे बहुत डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। बहुत कम लोग इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊंगी इस तरीके से अचार आप पूरा साल भी रखें तो ये ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं लसूड़े। ये मैंने फ्रेश जो है, क्योंकि मैं विलेज में रहती हूँ तो हमारे ये फ्रेश दरख्त से मैंने उतरवाए हैं ये। तो जब हम इन्हें लेकर आए तो मैंने इन्हें धोकर इन्हें धूप में फैला दिया और ये बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एहतियात के साथ इनकी टोपियाँ उतार रही हूँ। आपने बिल्कुल एहतियात के साथ उतारनी है टोपियाँ जो है, और आपने अंदर से देख लेना है। लसूड़े जो सही होते हैं वो अंदर से वाइट होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे किसी लसूड़े के अंदर से कोई ब्लैक सा सुराख है या कुछ ब्लैक ब्लैक सा है, गूंद अंदर से नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लसूड़ा अंदर से ख़राब है। तो आप उसको ऐड मत करें, उसको यूज़ मत करें, उसे गिरा दें। तो मैं एहतियात के साथ सारे लसूड़े जो हैं वो इस तरह तोड़ रही हूँ। और आप कोशिश करें कि गूंद जो है वो लसूड़ों की कम से कम ही बाहर आए। इतनी एहतियात से आप इसकी टोपियाँ जो हैं वो उतारें कि सिर्फ टोपियाँ ही उतरे और गूंद बाहर ना आए। तो मैंने यहाँ पे लसूड़े जो है वो मैं तोड़ लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई है उसमें सरसों का तेल ऐड किया है, क्योंकि अचार जो है वो सरसों के तेल में डालते हैं। तो आपने इसे ऑयल यूज़ नहीं करना है, बस ये मस्टर्ड ऑयल जो होता है, जो सरसों का तेल होता है, उसके अंदर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि इसका कलर जो है लहसुनों का वो ग्रीन होता है, जब लाइट येलो सा इसमें शेड आने लग जाए तो आप इन्हें निकालें। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक जो है वो ये लसूड़े जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं। तो मैं 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई किया है और लाइट सा पिंक सा येलो सा कलर आ जाता है और पता चल जाता है कि ये फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, एहतियात करना है आपने, क्योंकि अगर आप जैसे इन्हें ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इनकी गूंद जो है वो निकल आएगी। तो यहाँ पे अचार जो है वो डालने का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। तो लसूड़ों को फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया था ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम अचार जो है, जो उसके अंदर मसाले ऐड करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने खुश्क धनिये का लिया है, साबुत धनिया। थोड़ा-सा अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लिया, अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कौन-सा चमचा यूज़ किया है। तो आपने जो चमचा लेना है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो डालनी है। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, 1 बड़ा चम्मच ही मैंने यहाँ पे कलौंजी ली है, 1 बड़ा चम्मच सौंफ का लिया है और 1.5 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने हल्दी का लिया है और 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने नमक के लिए हैं। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि मैंने हल्दी और नमक की जो मिकदार है वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा रखी है और 1 ही बड़ा चम्मच जो है वो मैंने मिर्चों का यूज़ किया है। तो हल्दी और नमक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि जिस अचार में हल्दी और नमक पूरा डाला होता है, वो अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये सीक्रेट है अचार का कि जिस अचार में हल्दी और नमक पूरा डाला होता है ना, वो अचार कभी ख़राब नहीं होता। अच्छा, तो फ्रेंड, मैंने आपको लसूड़ों का बताना था। लसूड़े फ्राई करने के बाद जो है वो मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब, तो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। लसूड़ों को मैंने कर लिया था ठंडा। मैंने सुबह दोपहर 12 बजे मैंने लहसुनों को फ्राई किया और मैंने सारा दिन जो है लहसुनों को ठंडा किया और रात के वक़्त मैंने इन्हें नमक और हल्दी लगा के रख दिया। नमक और हल्दी लगा के रख दिया ताकि लसूड़े जो हैं वो सारी रात में अपना पानी छोड़ दें। और आप देख सकते हैं कि लसूड़े जो हैं वो सिकुड़ गए हैं। इनका पानी जो है वो निकल चुका है। तो मैं भी आपको पानी भी दिखाऊँगी निकाल के कि इनसे कितना पानी निकला है। तो अब हम अचार डालते हैं। अचार आपने लसूड़ों को किसी ऐसी छलनी में निकाल के इसको डालना है कि ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मर्तबान लिया है। मर्तबान को मैंने धो के खुश्क कर लिया था। याद रहे कि जिस बर्तन में आप अचार डाल रहे हैं वो गीला ना हो बिल्कुल भी। और अब मैं इसके अंदर पहले मसाले की तह लगाऊंगी। 1 चम्मच 1.5 चम्मच तक मैं इसके मसाले की अच्छे से तह लगाऊंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लसूड़ों की तह। एहतियात के साथ आप इसके अंदर लसूड़े ऐड कर दें। चूँकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं सुबह के टाइम नहीं अचार डाल सकी।
सारी रात इनको हल्दी और नमक लगा रहा और अब मैं दोपहर के टाइम इसमें अचार डाल रही हूँ, तो इन्होंने थोड़ी सी लेस छोड़ दी है, यानी कि इनका जो लेस अंदर से निकलती है वो निकल आई है, क्योंकि आपने ज़्यादा देर इसे नहीं पड़ा रहने देना है। रात को नमक लगाना है, हल्दी लगानी है और सुबह को उठ के आपने इसका अचार डाल लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक दिन में रखेंगे तो ये लेस छोड़ देगा और ये ख़राब हो जाएंगे। तो इन्होंने अभी थोड़ी सी लेस छोड़ी है, लेकिन क्योंकि हमने फ्राई किए हुए हैं ये, तो ये मेरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही पड़े हैं और इनका बहुत अच्छा अचार बनेगा। क्योंकि अभी ये इन्होंने ज़्यादा नहीं लेस छोड़ी है, मैंने जल्दी ही डाल लिया था। तो अब मैंने क्या किया है कि मैं एक तह मसाले की लगाती रही हूँ और लसूड़ों की लगाती रही हूँ। फिर ऊपर से मैंने मसाला लगा दिया, मसाले की तह लगा दी और लसूड़े लगा दिए और ये मर्तबान पूरा जो है वो भर चुके हैं। तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि मैं कैसे अचार डाल रही हूँ। और ये देखिए इतना पानी लसूड़ों में से निकला है। अगर मैं लसूड़ों को वैसे ही डाल देती मर्तबान में, फ्राई करने के बाद, ठंडा करने के बाद, नमक और हल्दी ना लगा कर रखती रात को, तो ये लसूड़ों के ख़राब होने का खदशा था, ये स्पॉइल हो सकते थे क्योंकि इनके अंदर पानी था। तो यहाँ पे मैंने मसाला सारा डाल दिया, तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने इतना ऐड करना है कि लसूड़े उसमें डिप हो जाएं अच्छे से। तो मेरा जितना अचार था मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे 1.5 लीटर जो है वो सरसों का तेल ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं लसूड़े सारे जो हैं वो अच्छे से तेल के अंदर डिप हो गए हैं। अब मैं इसको ढाँप के रख दूँगी तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। तो यहाँ पे 1 हफ़्ता जो है वो हो चुका है और मैं अब आप लोगों को अचार की लुक दिखाती हूँ कि अचार कैसा बना है। तो आपने 1 हफ़्ते के लिए इसे बंद करके ही नहीं रख देना है, बल्कि डेली आपने इसके अंदर चमचा हिला देना है 1-2 दफ़ा, ताकि ऊपर वाला अचार नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाए। तो ये देखिए कि तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है और देखिए अचार जो है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही देखने से ही लुक कितनी प्यारी आ रही है। मैं खाकर टेस्ट करके आप लोग को बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत मज़े का बना हुआ है, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। इसके अंदर नमक, मिर्च और जो हल्दी स्पाइसेस वगैरह हैं वो बिल्कुल सही हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो लहसुनों को उबाल कर तो अचार बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, लेकिन लहसुनों को की तलाई करके सरसों के तेल के अंदर जो है वो लोग बहुत कम बनाते हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा, आपका अचार भी बहुत अच्छा बनेगा और पूरे साल तक अचार जो है ये ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज़। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।